अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफवान एक्टर्स में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं अपना होस्ट कुदरत और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया है The Rise of Afghanistan Ballistic Missile। कब से आ गए बैलिस्टिक मिसाइल में, क्यों नहीं पता कैपेबिलिटीज। अच्छा ये है होंगे वो पुरानी जो रशिया वाली पड़ी हुई थी। हाँ एक चीज है शायद वो निकाल दी, वो जब जमीन में गाड़ के निकाल दी थी तालिबान वालों ने, शायद उसकी बात हो रही होगी या शायद अमेरिकन रह गई हो। अमेरिकन तो होगी, ये भी हो सकता नहीं। उधर बैलिस्टिक मिसाइल वो लोग नहीं लाए थे, वो बक्की हथियार थे। कुछ ढूंढ के ढूंढा था, वो पता नहीं कौन सा। वो तो ढूंढ रहे थे, वो पंजशेर में छुपाए गए थे पहाड़ों में, वो तो ढूंढ के निकाल दिए थे। बाकी वॉच करें वीडियो को, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक भी जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। अफगानिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं का उदय पर ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें किसी भी देश की सुरक्षा और रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा होती है। क्या अफगानिस्तान के पास है बैलिस्टिक मिसाइल? अफगानिस्तान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर सकता है। अगर हाँ, तो कैसे? इस वीडियो में हम देखेंगे कि अफगानिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्र में कैसे प्रगति की है, उनके विकास की प्रक्रिया क्या रही है और ये मिसाइलें देश की सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अफगानिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप और जान सकें कि आखिर ये कैसे संभव है, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके जी। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लंबे समय से संघर्ष और युद्ध का सामना करता आ रहा है। इस देश ने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और जब इस देश पर तालिबान का राज है तब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी है कि क्या अफगानिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जवाब है हाँ। लेकिन कैसे? तो असल में अफगानिस्तान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसे उन देशों से मिली है जिन्होंने कभी यहाँ शासन किया था, और जब उन्होंने देश छोड़ा तो वो अपने हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल भी यहीं छोड़ गए। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब हमले के दौरान अफगानिस्तान को सोवियत मिलिट्री हार्डवेयर को एक पूरी सीरीज मिली जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। मिसाइलों को अफगान सेना द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जिन्हें सोवियत संघ के ट्रेनर ने ट्रेन किया था। स्कड मिसाइल जो सोवियत संघ द्वारा डेवलप की गई एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। उस टाइम अफगानिस्तान के पास मौजूद सबसे खास मिसाइल सिस्टमों में से एक थी। स्कड और उसके वेरिएंट का डिजाइन काफी इजी टू यूज था। इसे कोल्ड वॉर के दौरान काफी इस्तेमाल किया गया है। ये रोड मोबाइल था जो उनकी लाइफ बढ़ाते थे, और इनमें ट्रेडिशनल, केमिकल, बायोलॉजिकल या शायद परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता थी। हालांकि स्कड मिसाइलों की सटीकता कुछ हद तक कम थी, और उन्हें अक्सर एरिया वेपन्स के रूप में देखा जाता है, न कि प्रिसिशन गाइडेड सिस्टम के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान को छोड़ा तब अफगानिस्तान में स्कड मिसाइलों के भंडार सरकार के कंट्रोल में आ गए, लेकिन उस समय इसका विरोध विभिन्न गुटों द्वारा किया गया, जिनमें मुजाहिदीन भी शामिल थे। लेकिन तालिबान सरकार के आने के बाद इन मिसाइल को लेकर स्थिति काफी डाउटफुल हो गई। लोगों को लगने लगा कि तालिबान सरकार ने इनका इस्तेमाल घरेलू झगड़ों यानी देश के अंदर ही विरोध को दबाने में किया है। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस समय इन मिसाइल स्टोरेज को काफी नुकसान हुआ। अमेरिका की सेना ने सभी मिसाइलों को या तो नष्ट कर दिया या वो रखरखाव के अभाव में खराब हो गई। उस समय अमेरिका का पूरा ध्यान आतंकवादी गतिविधियों को रोकने पर था, जहां इन मिसाइल का कोई भी इस्तेमाल नहीं था, जिस वजह से ये मिसाइल इस्तेमाल में ही नहीं आई और ये धीरे धीरे कबाड़ में बदलने लगी। और अब अगर अफगानिस्तान चाहे तो भी फिर से इन मिसाइल को इस्तेमाल करने के लायक नहीं बन सकता, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्षम प्रशासन और टेक्निकल एक्सपर्टाइज का अभाव है। ये देश मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता और मिलिट्री सपोर्ट पर निर्भर रहा है, जिसमें अमेरिका और दूसरे नाटो देशों ने मिलिट्री का बड़ा हिस्सा प्रदान किया है। इस सहायता में बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक देना शामिल नहीं था, बल्कि आतंकवाद विरोधी, पुलिसिंग और रक्षात्मक अभियानों के लिए हल्के और भारी हथियारों को ही इसमें शामिल किया गया था, जिस वजह से अफगानिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कभी फल फूल नहीं पाया। लेकिन जैसा कि अफगानिस्तान का इतिहास रहा है, वहाँ कोई भी देश लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। 2021 में अमेरिका को भी यहाँ से वापस जाना पड़ा और यहाँ तालिबान का शासन आ गया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के सत्ता में लौटने से एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। तालिबान के अधीन अफगानिस्तान की मिसाइल क्षमताओं का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि समूह ने बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक प्राप्त करने या विकसित करने की कोशिश की है, क्योंकि उनका पूरा मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे हथियारों और हल्के हथियारों पर रहा है। असल में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने का एक बड़ा कारण
तालिबान की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति भी थी, जिसके चलते अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी उससे मात खा गया। अगर अफगानिस्तान की जियोग्राफी की बात करें तो अगर अफगानिस्तान के पास खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हुई तो इसके आसपास मौजूद कई देशों को खतरा हो सकता है। इसके पड़ोसी देश जैसे कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही सेना के मामले में अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान के साथ उनके संबंध खराब हुए और उन्हें अफगानिस्तान से लड़ना पड़े तो अफगानिस्तान के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल उनके लिए बड़ा खतरा हो सकती है। अफगानिस्तान की मिसाइल स्टोरेज के साथ एक और समस्या बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज भी है, जिसमें हथियारों की तस्करी और छोटे हथियारों का व्यापार शामिल है। इस क्षेत्र में लगातार जारी संघर्ष और सीमाओं की कमजोरी ने अफगानिस्तान को अवैध हथियारों के व्यापार का केंद्र बना दिया है, जिससे ये चिंता बढ़ गई है कि मिसाइल तकनीक अगर आतंकवादी समूहों के हाथों में पड़ गई तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। इससे पूरे अफगानिस्तान के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमेंट MTCR और देशों के बीच एक अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होती है, जो मिसाइलों और उनकी तकनीक के फैलाव को सीमित करने की कोशिश करती है। अफगानिस्तान में ऐसा करने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नेंस की कमी है और वहाँ लगातार आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं। इसलिए इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर किसी को ज्यादा चिंता भी नहीं है और तालिबान शासन का भी अभी इस दिशा में कोई फोकस नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से उसके संबंध खराब हो रहे हैं, उसके चलते हो सकता है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान अपने देश में हथियारों के निर्माण पर भी ध्यान देने लगे। लेकिन ये उसके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उसे इसके लिए जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। भविष्य में अफगानिस्तान द्वारा मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने का फैसला कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसा कि वहाँ कौन सा शासन है, दूसरे देशों के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं जो उसे ऐसी तकनीक दे सकते हैं, और देश की ओवरऑल सिक्योरिटी क्या स्थिति है। फिलहाल अफगानिस्तान के मिलिट्री क्षमताएं बहुत लिमिटेड हैं और इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पुरानी घटनाओं से जुड़ी है, न कि मौजूदा हकीकत से। इन हालात को देखते हुए मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास या तैनाती के मामले में अफगानिस्तान का संबंध कोई इमीडिएट चिंता का विषय नहीं है। देश की मौजूदा चुनौतियां शांति, स्थिरता और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, आतंकवाद का मुकाबला करने और अफगानिस्तान को क्षेत्र में अस्थिर गतिविधियों का आधार बनने से रोकने पर है। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन मिसाइल क्षमताओं के विकास या महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल का सुझाव नहीं देती है। तालिबान अपने नियंत्रण के बावजूद कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे मिसाइल टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण अन्य अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे गवर्नेंस, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की तुलना में कम प्राथमिकता पर आ गया है। अगर भविष्य में अफगानिस्तान की स्थिति स्थिर हो जाती है और सरकार अपनी मिलिट्री क्षमताओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास या अधिग्रहण एक रणनीतिक लक्ष्य बन सकता है। हालांकि ऐसे प्रयास के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल ट्रेनिंग और एजुकेशन में उसे काफी काम करना होगा और इसके लिए उसे इंटरनेशनल मदद की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अकेले अपने दम पर अफगानिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन अभी के हालातों में ये होता मुमकिन नहीं दिख रहा है। विशेष रूप से उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले देशों के बारे में ग्लोबल कम्युनिटी का रुख है कि ऐसी तकनीक का प्रसार, विशेष रूप से जो सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जा सकती है, उन लोगों के हाथों में न पड़े जो इसे अस्थिर गतिविधियों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये रुख विशेष रूप से मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में मजबूत है, जहाँ सिक्योरिटी मुद्दों की सीमाओं को पार करने की संभावना अधिक है और तालिबान को अभी भी कई देश आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। ऐसे में दूसरे देश तालिबान का समर्थन करें, इसके चांसेस कम ही दिखते हैं। अफगानिस्तान का मिसाइलों के साथ इतिहास मुख्य रूप से पुराने संघर्षों का अवशेष मात्र है, जबकि इस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग देखा है। ये हाल के वर्षों में ऐसे तकनीक के विकास या महत्वपूर्ण उपयोग में एक्टिव पार्टनर नहीं रहा है। अफगानिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य काफी हद तक देश की स्थिरता और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये कैसे होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले तो तालिबान को अपने देश में लागू कट्टर नियमों को बदलना होगा। हालांकि तालिबान अब इस बात को समझने लगा है, जिसके चलते अब उसने कई नियमों में रियायत दी है और दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में भी काफी काम किया है। लेकिन अभी भी उसकी मंजिल काफी दूर है। आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है सर। तो ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत ही इसकी वीडियो बहुत ही रियल होती है, मतलब फैक्ट्स पे होती है, फैक्ट्स बेस्ड होती है। अच्छा सर, मैंने बोला था कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है अफगानिस्तान के साथ। द रीजन इज जो थे वो पहले स्वीट यूनियन के बहुत सारे थे, वो काफ़ी
वो भी खराब भी हो गए खराब बन चुके। और जो मिले थे वो भी काफी हद तक खत्म हो गए थे। अगर आप एक दिन पता वो काफी जंग तक लगे हुए थे उनको, जो निकाल दिए थे जमीन से। तो उस लिहाज अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ बैलिस्टिक मिसाइल उस ना के बराबर है, ना के बराबर है, होंगे शायद, लेकिन वो कहीं ना कहीं एंगल से कहीं ना कहीं उससे खराब है। बाकी जो स्मॉल वेपन्स है वो तो का इतने है कि भाई ये लोग अगर इसको ख़त्म भी करेंगे तब भी ख़त्म नहीं हुए, इतने ज़्यादा पड़ी हुई है। और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का बनना ये इसके लिए जो है इनको जो है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो कंट्रीज़ है उनके साथ जो है हाथ मिलाने होंगे, एजुकेशन को आगे बढ़ाना होगा, एजुकेशन को जो साइंटिस्ट आने चाहे, इंजीनियर्स आने चाहे, ताकि वो फिर वो लोग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। और उनमें कमी ऐसी चीज़ की है कि एजुकेशन तो चल रही है बट वो इतनी हाई लेवल वाली चल नहीं रही है। इस वजह से है कि इनमें जो ये लोग कट्टरपंथी था पहले की तरह वो अभी भी है, इस तरह नहीं कि हम लोग बोल रहे अभी भी 50% तक है, लेकिन पहले जो जिस तरह वो 90s या 1995 1996 में जब लोग ये लगाए थे तब की तरह कट्टर ये लोग नहीं रहे हैं। काफी 15% अब कह सकते हैं कि चेंजिंग आया हुआ है। नहीं, काफी हद तक चेंज आया हुआ है। पहले तो इस तरह था, अभी 34 पहले तो इस तरह था किसी को छोड़ते नहीं थे, बगैर दाढ़ी के छोड़ते नहीं थे लोगों को। आज फिर भी वो सब कुछ नहीं चल रहा है, कुछ 30 40 50% तक चेंज आई हुई है। पहले तो कोई और कंट्री वाले जा नहीं सकते थे वहाँ पे, अभी कितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है। तो ये बात है। बट अगर दूसरी बात की जाए पीस के लिहाज से की जाए, काफ़ी इन्होंने पीस लाया हुआ है अफगानिस्तान में, काफ़ी हद तक। लाइक मैं अगर बोलूँ 90-95% तक इन्होंने पीस लाया हुआ है अफगानिस्तान में आजकल, क्योंकि पहले जो फाइट होती थी करते थे वही पीस नहीं होती, अब ये लोग रूल कर रहे हैं तो पीस है। बाकी ये वीडियो होती देखते हैं कब तक ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं और ये कब बनेंगे, तो वक्त बताएगा ये लोग चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे इतने वक्त तक। तो अगर वीडियो पसंद आई प्लीज चैनल मॉनिटर्स साथ में जो बेल आइकन है लाइव जरूर करें तो पता चलेगा सबको मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।